एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो आज का भी ब्लॉग मैंने इवनिंग से ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ मैं सफ़ेद जो मटर के दाने आते हैं उसका ही मैं छोला बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ बहुत सिंपल सा रेसिपी है ये। तो वैसे हमने पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाया है, लेकिन फिर भी अगर नहीं मतलब आप लोगों को समझ में आया हो तो या इसका भी रेसिपी आप लोग जानना चाहती हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों को डिटेल में अच्छे से दूंगी, जैसा भी आप लोगों का कमेंट्स होगा। क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि वीडियो को देखकर आप लोगों का ओपिनियन क्या है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप में से किसी का वीडियो के प्रति या मेरे लिए कोई सुझाव आता है। तो बहुत मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि मेरी वाटी फैमिली या मेरे और भी जो अदर सब्सक्राइबर हैं मुझे एडवाइस करते हैं, मुझे सजेशन करते हैं। तो यहाँ छोले मैं छौंक चुकी हूँ। अब चलूँगी छत पर, क्योंकि छत पर अभी मतलब किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, कुछ उनको दिखाना था। तो मैंने कहा कि मैं छत पर जाकर ही उन्हें दिखाती हूँ। तो यहाँ छोले में मैंने पानी भी ऐड कर दिया है और छोले बनने में मुझे इस समय 10 से 12 मिनट लगेगा, क्योंकि इसे धीमी आँच पे 3 से 4 सीटी लगाना है। तो 3 सीटी में ही मैंने इसे बंद कर दिया था। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे मुझसे किसी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि सदाबहार के पौधे में फूल नहीं आ रहा है। तो ये पौधा भी मेरा थोड़ा पुराना हो चुका था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं इसको चेंज करूं इसकी मिट्टी को। आप ये देख सकते हैं जड़ कितना बड़ा बड़ा हो गया है। इस वजह से पौधों में मिट्टी थोड़ी कम हो जाती है। और होता क्या है कि पौधे जब फूल लगातार देने लगते हैं तो फिर उन्हें भी पोषक तत्वों की ज़रूरत हो जाती है। कुछ ऐसे चीज़, कुछ खाद वगैरह समय समय पे खाद भी डालना पड़ता है। धूप और पानी तो मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी खाद नहीं अगर मिलता है तो पौधे फूल देना बंद कर देते हैं। तो बस यहाँ मैं मिट्टी चेंज कर रही थी। थोड़ा सा मैं मिट्टी का कचरा जो था, जड़ वगैरह, मैं उसे निकाल के यहाँ साफ़ कर दूँगी। और साथ में जो किचन में मैंने ये मनी प्लांट रखा था उसका भी गमला छोटा था और पौधा बड़ा हो रहा था। तो यहाँ मैंने कल की ही तरह, जो कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, ये जो चौक है जिसको मैं मतलब स्लेट पर लिखते हैं, उसी चौक को मैं ऐसे ही रफली तोड़ दूंगी और तोड़ने के बाद सारी मिट्टी मिला दूंगी। और यहाँ हमने लिया है कल का मेरा बचा हुआ चाय का पत्ती था, जो मतलब चाय हमने बनाया था। तो चाय की पत्ती 2 चम्मच है और 2 चम्मच हल्दी है। मैं इसे सारे मिट्टियों में मिला दूंगी, क्योंकि ऐसे कोई विशेष कीड़े वगैरह मुझे नहीं दिख रहे थे इसमें। तो इस वजह से मैंने चाय पत्ती और हल्दी थोड़ा कम ही मिलाया है। और चौक मिलाने से पौधों को कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा और एंटीबायोटिक का काम करेगा हल्दी। थोड़ा सा कीटाणु वगैरह से बचाएगा, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है। तो कुछ कीड़े वगैरह बरसात वाले उड़ के आते हैं जो मिट्टी में बैठ जाते हैं, तो उससे भी फंगस लगने का डर रहता है। तो हल्दी डालने से भी मिट्टी को थोड़ा सा ताकत मिलेगा और फंगस वगैरह नहीं लगेगा। और बरसात में पानी जब इकट्ठा होने लगता है गमलों में या मिट्टी में, तो उससे काई वगैरह भी जमता है, तो उससे भी मिट्टी का ताकत ख़त्म हो जाता है। तो बस इस तरीके से हम अपने सदाबहार के पौधों को फिर से दोबारा से मिट्टी चेंज कर देते हैं। और साथ में खाद भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। खाद वाला थोड़ा सा मैं यहाँ शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी खाद जब मैं यहाँ मिला रही थी। तो बस ऐसे ही हम इसको सारा मतलब अच्छे से प्रेस करते हुए धीरे धीरे भर लेंगे। में तो फिर बाद में लास्ट में हम ऐड करेंगे जो कि केले का जो लिक्विड हमने बना के रखा है। तो उसी केले के लिक्विड को हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। और सेम प्रोसेस हम करते हैं मनी प्लांट में, क्योंकि मनी प्लांट भी मेरा थोड़ा मतलब मिट्टी कम था उसमें और जगह उसमें बहुत जगह भी कम था और पौधा बढ़ रहा था, पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो ये देखिए थोड़ा सा मेरा गिर भी गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। तो अब देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सिस्टर ऐसा है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। मैं उस तरीके से आपको बताती तो शायद समझा नहीं पाती, इस वजह से मैंने इस पे एक छोटा सा वीडियो बना लिया है। आपको शायद इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी, कि जिससे कि आप अपने सदाबहार के पौधे को ग्रो करने में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ऐसे मैं मनी प्लांट को भी अच्छे से ट्रांसप्लांट कर लूँगी। और एक डंडा मैंने इसमें यहाँ इसलिए लगाया है ना कि क्योंकि कहते हैं
कि अगर मनी प्लांट नीचे की तरफ झुक के जाता है तो उससे धन की हानि होती है। तो धन की हानि कौन चाहता है। तो ऐसे इसी छोटे से लकड़ी जो है, डंडा जो मैंने इसमें लगाया है, उसी में हम एक छोटे से प्लास्टिक के डोरी या धागे से कह लीजिए, इससे मैं बांध लेती हूँ, तो जिससे कि ये इसका ग्रोथ ऊपर की तरफ जाए। और जब ग्रोथ ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ सारा काम ऊपर का ख़त्म करके किचन में। यहाँ गमले को खूब अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि मिट्टी बहुत अधिक लगा हुआ था। तो अब इसके बाद मैं देख लेती हूँ कि छोले मेरे हुए हैं कि नहीं। तो गाइज़, आज का ब्लॉग आप लोगों को जैसा भी लगा, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़, आज का ब्लॉग आप लोगों ने देखा। तो अभी मैं कल मतलब अपने पौधों का जो मतलब चेंज किया था, गमला वगैरह, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जानते हैं, एक्चुअली में मुझे एक रिक्वेस्ट आया था, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सदाबहार के गमले में जब फूल नहीं आते हैं और तो क्या किया जाए। तो फिर संजोग ये था ना कि मुझे भी सदाबहार के गमले को ठीक करना था। तो हमने कहा कि चलो मतलब हम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे और इसी बहाने मेरा काम भी हो जाएगा। तो लगे हाथ एक पंथ दो काज हो गया आज। और मतलब हमने गमले को भी चेंज कर दिया, कुछ मिट्टी वगैरह उसका चेंज करना था। उसमें मेरे पौधे में फूल आ रहा था, उसमें सदाबहार वाले में, लेकिन हमने कहा कि उसको हम थोड़ा खाद वगैरह अच्छे से डाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम जो किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो सब्जी की कटिंग वगैरह होती है फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का, तो उसी से हम खाद बनाते हैं। वो हम छत पर ही अपना स्टोर करके रखे हैं, तो वो उसी खाद में से लेके थोड़ा सा उसमें मिला देते हैं। और इस टाइम बरसात का सीजन चल रहा है, तो वैसे तो बरसात के पहले ही हो जाता है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन हम कर नहीं पाए थे। और वो वाला गमला ना मेरा बहुत अधिक पुराना नहीं था, तो हमने कहा कि चलो उनका आंसर भी हो जाएगा और दिखा भी देती हूँ। क्योंकि अगर मैं वैसे बात बताती तो शायद पूरी बात हम बता नहीं पाते, तो इसलिए हमने कहा कि चलो 1 ही 2 मिनट लगेगा तो जल्दी से हम कर लेते हैं। तो बस हमने वो भी मतलब चेंज कर दिया गमला, क्योंकि वो थोड़ा छोटा था। और जो मनी प्लांट मैं किचन में रखती थी उसे भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि उसका जो गमला था वो बहुत छोटा था और मनी प्लांट बढ़ रहा था। तो अगर उसको नहीं चेंज करते तो वो भी ख़राब हो जाता। तो मैं जैसे भी अपने पौधों का ख्याल रखती हूँ वो मैंने फिर आप लोगों के साथ शेयर किया है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस, इसी उम्मीद के साथ अब अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग अपना अपना पूरा ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं सच बताऊं तो मतलब कि घर के बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मन तो एकदम घबरा रहा है। तो बस ऐसे ही घर में ही टाइम कट रहा है। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आई होप आपको आपके आंसर का मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और हाँ, एक सिस्टर ने मुझसे कहा था कि आप अपने मसालदानी चेंज कर दीजिए। तो ऐसा सिस्टर मेरे पास पहले स्टील का ही था, लेकिन फिर असल में दिक्कत ये हुआ ना कि वो जो जैसे स्टील के बर्तन से किनारे किनारे फटने नहीं लगता है, वैसे वो फट गया था। तो अब लोग कहते हैं टूटा फूटा बर्तन रखा नहीं जाता है, टूटा फूटा बर्तन हटा देना चाहिए। तो हम उसको हटा दिए। तो फिर मेरा मन था इस बार मतलब प्लास्टिक का लेने को। अभी अधिक दिन नहीं हुआ है, जब मैं YT पे आई उसके पहले ही मैंने इसे लिया था। तो बस उसी टाइम हमने लिया है। अगर आप ये बता रही हैं कि वो शुभ नहीं है, तो मैं ज़रूर मतलब मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मैं ज़रूर जल्द से जल्द इसको चेंज कर दूँगी। अभी तो नहीं ले सकती क्योंकि लॉकडाउन है। तो मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।